अब जो टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक क्या है भाई जी? ऐसा है, ये टॉपिक भी प्रोफेसर आपके जेएम केन्स के द्वारा ही डेरिवेट किया हुआ टॉपिक। ठीक है जी, जेएम केन्स ने ही इस टॉपिक को जो है वो क्या किया था, डेरिवेट किया है। केन्स ने ये साफ साफ बोला कि हम लोग इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करते हैं, हम लोग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे नहीं पता अभी आज की डेट में इकोनॉमी में क्या इन्वेस्टमेंट है। मैंने मान लिया कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो मान लीजिए एक्स है। मुझे नहीं पता क्या इन्वेस्टमेंट है, सच बता। लेकिन ये बात तो तय है कि इन्वेस्टमेंट होने से, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। प्रोडक्शन करेंगे ना, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं। इनमें तो डायरेक्ट रिलेशन होता ही है, तो हमने पढ़ ही लिया है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को हम हायर करेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को, मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आउटपुट तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ये तो हमें पता ही है। तीनों के मतलब बीच में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हमें पता है। ये चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब मैं ये मान के चलता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, कि मान के चलिए लेट सपोज कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कुछ भी है, आज की डेट में कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा, आज की डेट में कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है इकोनॉमी बिल्कुल शून्य पड़ी है। या केन्स ने जब ये टॉपिक बनाया उससे पहले भाई साहब इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं थी, होती थी क्या? मतलब होती नहीं थी क्या उससे पहले? इन्वेस्टमेंट होती थी ना। तो मान के चलिए, मैं फिलहाल मान के चलता हूँ इकोनॉमी में आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ है, मान लेते हैं। आज की प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ है, प्रेजेंट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है। और फिर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मान के चलिए कि इनकम में, और इनकम भी तो होती होगी, ऐसा तो नहीं है 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती होगी तो लोग कमाते भी तो होंगे। मैंने मान लिया कि लोगों की जो इनकम थी वो कितनी थी, वो थी 200 करोड़, कि मतलब जो है लोग 200 करोड़ कमा रहे थे। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उससे लोग जो थे, प्रोडक्शन वगैरह होता था, लोग 200 करोड़ तक कमाते थे। चलो जी, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलो ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 120 करोड़ हो जाती है। सपोज करो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, 120 करोड़ हो जाती है नई वाली जो है, नई वाली जो है इन्वेस्टमेंट वो 120 करोड़ हो जाती है। जिससे कि जो आपका, जिससे कि जो आपकी इनकम है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, मान लीजिए 280 करोड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? 280 करोड़ हो जाती है। तो आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है? आपको लगता है आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है? क्या आपको लगता है आपकी इनकम में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है? 20। इनकम में कितने का चेंज आ रहा है? 80। बात समझ में आ रही है? और जब इस चेंज को आप लोग डिवाइड कर देते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो इनकम में चेंज को डिवाइड कर देते हैं, तो फिर जो निकल के आता है उसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साइन की होता है। क्या होता है? की। ठीक है जी। अब कई बार बच्चे कहते हैं, कई बार सर वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार वॉइस चेक करिए, वॉइस लो है। हेलो हेलो, वॉइस चेक करिए। हेलो, वॉइस चेक करिए एक बार। अच्छा, इको हो रही है। एक बार वॉइस चेक करेंगे, जब वॉइस सही सही हो जाएगी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले वॉइस सही हो जाने दीजिए। वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से वॉइस इको होने लगती है कभी कभी, ये प्रॉब्लम आती रहती है जनरली। कोई बात नहीं। वॉइस सही हो जाएगी तब मुझे बताइए, जब वॉइस सही हो जाएगी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गई है? चलिए, वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से बीच में कभी हो जाती है, कोई बात नहीं। जैसे ही वॉइस इको वगैरह हो आप जरूर बताएं, ताकि मैं कुछ देर के लिए बीच में पॉज कर लूंगा, ठीक है ना? हम कुछ देर के लिए बीच में रुक जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी क्या कहती है, आगे की कहानी समझिए। आगे की कहानी ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज आया, इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज आया, इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 20 का। और इनकम में कितने का चेंज आया, इनकम में चेंज आया 80 का। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में आया उसके कितने टाइम्स ऊपर चेंज आ रहा है, बताओ। जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उसके कितने टाइम्स ऊपर चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है, बताइए कैसे पता लगेगा। सिंपल है, काट दो, 21 जा 20, 24 जा, तो कितने टाइम चेंज आ रहा है, कितने टाइम चेंज आ रहा है, 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 टाइम्स। इसका 4 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स। समझ में आया नहीं आया, 4 टाइम्स का मतलब है 4 गुना चेंज आ रहा है। इसका दूसरा मतलब ये भी है, इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है 4 टाइम्स का, कि इन्वेस्टमेंट में होने वाला जो चेंज है, समझ में आया नहीं है, मतलब इनकम में होने वाला जो चेंज है वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज के 4 टाइम्स है, ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। इनकम में होने वाला जो चेंज है वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज के 4 टाइम्स के बराबर है। ये बात समझ में आ गई। तो केन्स ने सीधा सीधा कहा कि यदि आप इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ के पाथ पे लेके जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप लोग इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कीजिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। आज आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे इनकम बढ़ेगी। लॉजिक क्लियर है भाई। अगर आप लोगों को ईमानदारी से मेरा आज का लॉजिक क्लियर है, फटाफट से सभी बच्चे जो हैं वो ए फॉर एप्पल टाइप कर दे बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी से। सभी बच्चे ए फॉर एप्पल टाइप करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे बिना टाइम वेस्ट करे ए फॉर एप्पल टाइप कर देंगे। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछिए, आई एम रेडी, आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। प्लीज जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछिए क्विकली, जितना जल्दी आप पूछेंगे सवाल उतना बेहतर रहेगा। हाँ जी, इतना डन, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या कहती है। एक सेकेंड, आगे की कहानी ये कहती है हमसे, चलिए चैट बॉक्स में सभी ने ए टाइप किया है तो मैं मान लेता हूँ, किसी का फिलहाल कोई डाउट नहीं है। अब आगे की कहानी क्या कहती है इसमें, मल्टीप्लायर के अंदर, कि इसका रिलेशन जो है, इसका रिलेशन क्या है एमपीसी के साथ, इसका क्या रिलेशन है। एमपीसी के साथ इसका रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा ना, एमपीसी वगैरह के साथ इसका रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं, मान के चलिए एक छोटी सी बात ये है कि सभी को पता है, ये बात समझाने वाली बात नहीं है, सभी को पता है कि एट इक्विलिब्रियम, पता है या नहीं पता, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कभी हम होते हैं तो आपका एडी, जब आपका एएस जो होता है वो एडी के बराबर होता है या नहीं होता, एडीएस बराबर होता है। मैंने बता दिया, मत बोलना कि बताया नहीं है, सब कुछ बता दिया, एडीएस बराबर होता है ना। ठीक है जी। अब एएस को हम किसके बराबर मानते हैं, वाई के, और एडी को, एडी के कंपोनेंट क्या होते हैं, सी प्लस आई। तो मैंने भी कुछ गलत नहीं लिखा, एएस को वाई बोलते हैं और एडी के कंपोनेंट सी प्लस आई होते हैं, सभी को पता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज करो इनकम में चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन में भी चेंज आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगले स्टेप में तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि आप इनकम में चेंज को, यदि आप कंजप्शन के चेंज को माइनस करेंगे, इनकम में चेंज में से यदि कंजप्शन के चेंज को माइनस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का चेंज आ जाएगा, राइट, डेल्टा ही आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ अभी मैं करा रहा हूँ, एक सेकंड वेट करिए। ठीक है जी, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब आप ये बताइए, ये क्वेश्चन 1 डाल के छोड़ दीजिए एंड। और दूसरी बात, आप लोगों को ये पता है कि के का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पता है ना, ये तो मैं पता ही है, वी नो, अभी मैंने बताया था, ये रहा पीछे पेज पे, कि के का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, के का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला क्या होता है, कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये मैंने बता दिया। अब एक बात का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं फिलहाल कि जो नीचे वाला डेल्टा आई है उसकी जगह हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है जी, ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता था, फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता था कि डेल्टा आई की क्या वैल्यू है, डेल्टा आई की वैल्यू है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, मैंने पुट कर दी।
अब यदि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर दूं डेल्टा वाई से, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डेल्टा वाई, दोनों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ऊपर भी डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दोगे, नीचे भी डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दोगे, और जो डेल्टा सी है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, डेल्टा वाई से। क्लियर है जी। तो क्या आ जाएगा, इसके कट करने से क्या आ गया 1, इसके कट करने से आ गया 1, और डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एमपीसी को बोलते हैं। ये बात शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, पता या नहीं पता, पता है, बात भूल गए कि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई जो होता है वो एमपीसी होता है, इसीलिए मैंने अगले स्टेप में डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई को क्या बोल दिया, एमपीसी बोल दिया। बात समझ में आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 1/1 माइनस एमपीसी क्या होता है, सबको पता है, ये भी सबको मैंने बताया हुआ था कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का सम 1 होता है। तो यदि आप 1 में से एमपीसी को माइनस कर दोगे तो 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होगा, 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होगा, एमपीएस के बराबर होता है ना। तो अगले स्टेप में हम इसे एमपीएस, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो फॉर्मूला हम ये जानते थे, हम तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते थे के का, क्या था फॉर्मूला हमारी नजरों में के का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, वो ये था कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम एक और फॉर्मूला बना चुके हैं कि के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और हम ये भी बना चुके हैं कि के इज इक्वल टू, क्या बना चुके हैं, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, हम ये भी बना चुके हैं। भाई अगर आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है ना, फटाफट से बी फॉर बॉम्बे प्रेस कर दीजिए, ईमानदारी से, जल्दी जल्दी। अगर आपको सच में लगता है कि जितना पढ़ा दिया है उतना एकदम बढ़िया से दिमाग में गया है, बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल तेजी के साथ, जल्दी जल्दी। हाँ जी, हो गया, बी फॉर बॉम्बे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी ने अपना रिप्लाई दे दिया, सभी ने अपना रिप्लाई दे दिया। अब मान के चलिए, अब एमपीसी और के में कैसा रिलेशन होता है, एमपीसी और के में कैसा रिलेशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन बिटवीन एमपीसी एमपीसी और के में कैसा रिलेशन होता है। मान के चलिए, लेट मैंने एमपीसी को लेट कर लिया, 0.5, बताओ के कितना निकलेगा, देन के कितना निकलेगा, के निकलेगा 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.5 यानी 1/0.5 यानी 2, है ना। अगर मैं ये कहूं इफ एमपीसी जो है अगर 0.6 हो जाए, तो अगर मैं एमपीसी को बढ़ा दूं, तो बढ़ा दिया मैंने तो क्या होगा, देन के की वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी यानी 1/1 माइनस 0.6 यानी 1/0.4 यानी 2.5। क्या रियलाइज किया आपने, आपने आपने एक तरीके से कंक्लूजन ये निकला कि जहां आपने एमपीसी को 0.5 से 0.6 लिया, वहीं के की वैल्यू 2 से बढ़ के 2.5 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी एक तरफ अगर इंक्रीज हुआ तो के भी दूसरी तरफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हुआ या नहीं हुआ, तो बताओ दोनों में कैसा रिलेशन है, बताओ दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना डायरेक्ट रिलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है सेम इसी तरीके से पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन, क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एमपीएसएन के एमपीएसएन के एमपीएस और के बीच में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। लेट सपोज आपका एमपीएस जो है, आपका एमपीएस मैंने 0.5 मान लिया, देन बताओ के की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/एमपीएस यानी 1/0.5 यानी 2। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूं इफ एमपीएस जो है वो कितना हो जाए, वो 0.4 हो जाए, 0.4 हो जाए, तो क्या होगा, देन के की वैल्यू क्या आएगी, 1/एमपीएस करके 1/0.4 करके क्या आ जाएगी,
2.5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन देख लीजिए। कंक्लूजन ये हुआ कि जैसे जैसे मैं एमपीएस की वैल्यू बढ़ा रहा था, के की वैल्यू कम हो रही थी। अगर एमपीएस की वैल्यू हम, आप देख लीजिए ना, ऐसे ही तो हो रहा था। अगर एमपीएस की वैल्यू मैं 0.5 से 0.4 कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो के की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो दोनों में कैसा रिलेशन है देख लीजिए, दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई या नहीं आई? जिन बच्चों को लगता है ये बातें सारी समझ में आ गई है, सी फॉर कैट, तेजी से सी फॉर कैट तेजी से प्रेस करिए, जल्दी से, तेजी से सी फॉर कैट प्रेस करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके सीधा सीधा जो है दिमाग में जा रहा है, तो फटाफट से जो है आप लोग, हाँ जी, सी फॉर कैट। किसी का कोई डाउट रह जा भाई, किसी का कोई डाउट रह जाए तो बिंदास पूछ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद अब इसका हम लोग, इतना यदि हमारा हो चुका है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग आगे क्या करेंगे। आज की क्लास वैसे 4 बज चुके हैं, तो आज की क्लास में तो मैं इतना ही लूंगा। जो नेक्स्ट क्लास के जो टॉपिक होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज करेंगे ऑफ के की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है। एक टॉपिक हम लोग समझेंगे अगली क्लास में, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अभी मैंने वर्किंग तो कराई नहीं है, जो मेन इसके समझ लीजिए कोर एलिमेंट है, वर्किंग जो है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वो मैंने कराया ही नहीं है अभी, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर नहीं कराया। एक मेरे को टॉपिक कराना है, फिर इसका मैं डायग्राम भी कराऊंगा, सिंपल सी बात है, डायग्राम तो बनता ही है। और फिर जब डायग्राम करा दूंगा तो इसके बाद इसमें मैं ये कराऊंगा रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। ये मुझे याद दिला देना सर, ये वाले टॉपिक कराने हैं, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के रिवर्स ऑपरेशन अगर करने हो तो मतलब करवाऊंगा ही मैं। और उसके बाद फिर मैं जब इतना सब कुछ मैं करा दूंगा, इतना सब कुछ मैं करा दूंगा, तो तब जाके लास्ट में कहीं मैं कराऊंगा आप लोगों को अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है जी, ये सब मैं आपको, आपकी नेक्स्ट क्लास जो है